चंडीगढ़ में एक हत्या से बड़े गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई। ये गैंग है कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। कल वहां एक गैंगस्टर की हत्या हुई। इस मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। चंडीगढ़ पुलिस ने हथियारों की गाड़ी को बरामद किया है। जिस गाड़ी में हमलावर आए उस क्रेटा गाड़ी को पंचकुला एमडीसी से बरामद किया गया है। हमलावर गाड़ी को पार्किंग में छोड़कर फरार हो गए। इंद्रप्रीत पैरी की हत्या मामले में उसके भाई से आज चंडीगढ़ सेक्टर 26 की पुलिस पूछताछ करेगी। उधर जांच में सामने आया है कि हत्यारे फर्जी नंबर प्लेट लगाकर हत्या के लिए पहुंचे थे। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि जिससे सबसे पहले गोलियों से हमला किया गया वो पेरी नाम के गैंगस्टर के साथ ही गाड़ी में बैठा था। दोनों किसी क्लब से लौटे थे। गोली मारने के बाद सभी हत्यारे फरार हो गए। चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत सिंह पैरी नाम के गैंगस्टर की कल हत्या कर दी गई। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली तो गोल्डी बराड़ ने अपना ऑडियो जारी कर लॉरेंस गैंग को अंजाम भुगतने की खुली धमकी दे डाली। वैसे आज तक कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन माना यही जा रहा है कि चंडीगढ़ में हुई इस हत्या गैंग वॉर की एक शुरुआत है। दो दोस्त बन गए जानी दुश्मन। अब एक दूसरे के खून के प्यासे बने गोल्डी और लॉरेंस। बी गैंग में दरार, अब गोली से वार। लॉरेंस गैंग की धमकी, गोल्डी लेगा बदला। दोस्ती से दुश्मनी में बदले रिश्ते ने खूनी भिड़ंत की आहट दे दी है। अब तक तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी में दोस्ती की बात कही जा रही थी, लेकिन अब एक ऑडियो ने साफ कर दिया है कि दोस्ती की बातें पुरानी हो गईं। चंडीगढ़ में कल शाम शूट आउट हुआ। इस शूट आउट में इंद्रप्रीत सिंह पैरी नाम का गैंगस्टर मारा गया। इसी के बाद लॉरेंस गिरोह और गोल्डी में दुश्मनी की सच्चाई सामने आने लगी है। इंद्रप्रीत सिंह पैरी की हत्या के गुनहगार सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसे लेकर हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई के नाम से यह धमकी भरा पोस्ट आया। इस पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में हुई हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। लॉरेंस के गुर्गों ने यह भी लिखा है कि पैरी हमारे ग्रुप का गद्दार था। गोल्डी या रोहित का फोन करवाकर सभी क्लब से पैसे इकट्ठा करता था। लॉरेंस गैंग का यह कबूलनामा आया, जिसमें गोल्डी के नाम का भी जिक्र है। कुछ ही घंटे में एक ऑडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि वो ऑडियो गोल्डी बराड़ का है। इसमें गोल्डी साफ साफ लॉरेंस को धमका रहा है। गोल्डी आरोप लगा रहा है कि लॉरेंस ने खुद ही फोन कर हत्या की साजिश का जाल बिछाया और पैरी उस जाल में फंस गया। उसे चंडीगढ़ में लॉरेंस गैंग ने मार डाला। ऑडियो में गोल्डी आरोप लगा रहा है कि लॉरेंस अक्सर पैरी की मदद लेता था। उसके घर आना जाना भी था, लेकिन दोस्त को भी लॉरेंस ने नहीं छोड़ा। अब गोल्डी साफ धमकी दे रहा है कि वो लॉरेंस को नहीं छोड़ेगा। नाले एक गल होर सुन ले लॉरेंस, ते जेडे तेरे कुत्ते बिल्ले जे ये भी सुन ले। लली छली जेडी तू इकट्ठी कर रखी है, तेरे वांगू कोई नजायज नहीं मारते किसी नूं। असीं जदों मारांगे कसूरवारी मारांगे। अज तेरा सीपा जा मारे ना जिन्हों तू डॉन बना रखिया सी। दुबई विच तुसीं बला बला मीटिंगां कराउंदे सी, तुहानूं लगदा सी दुबई बहुत सेफ है। वड्डी ना धौण उत्थे बकरे वांगू। गोल्डी के आरोपों पर यकीन करें तो लॉरेंस ने पैरी को फोन किया था। लॉरेंस अभी साबरमती जेल में बंद है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या लॉरेंस ने जेल से फोन किया था। इंद्रप्रीत पैरी की हत्या के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने एक ऑडियो जारी करके यह दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही इंद्रप्रीत पैरी को फोन किया था और सेक्टर 26 बुलाया था, जहां अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई अब भी जेल में बैठकर फोन का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में है। उस पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वो जेल से मोबाइल फोन के जरिए अपना गैंग चलाता है। आज तक कथित गोल्डी के ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस गैंगस्टर के और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ दोनों अब अलग हो चुके हैं। पहले साथ थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ा तो बात अब धमकी तक आ पहुंची। इंद्रप्रीत पैरी की हत्या के ठीक बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट करके हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और उसके ठीक बाद गोल्डी बराड़ ने ऑडियो जारी करके लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अनाप शनाप बोला। इससे एक बात तो साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की दोस्ती में अब दरार पड़ चुकी है
और इस दरार की वजह से दुबई से लेकर भारत तक में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। चंडीगढ़ में हुई हत्या के बाद से पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पैरी के हथियारों की तलाश की जा रही है। जिस गाड़ी में हत्यारे सवार थे, पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, गाड़ी का बरामद होना कितना बड़ा सबूत है, उससे किस तरह के लीड्स मिल सकते हैं? देखिए 12 घंटे में तकरीबन चंडीगढ़ पुलिस ने गाड़ी को बरामद किया है और पंजाब नंबर, लुधियाना नंबर ये गाड़ी है, क्रेटा गाड़ी PB10 DN 5333, उसको इसी सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन के अंदर लाया भी गया है। और साथ साथ जिस गाड़ी में इंद्रप्रीत पैरी था उस गाड़ी को भी यहाँ रखा गया है, क्योंकि दोनों केस प्रॉपर्टीज़ हैं। और जहाँ से MDC सेक्टर 5 जो पंचकुला की जुरिडिक्शन है, वहाँ से ये क्रेटा गाड़ी मिली है जिसमें हमलावर थे, तो वहाँ पर भी पुलिस ने पूरी दबिश दी है। रेड की जा रही है अलग अलग इलाकों में जहाँ पार्किंग गाड़ी की गई, उस वहाँ के CCTV खंगाले जा रहे हैं कि वहाँ से कहाँ फरार हुए हैं हमलावर। और ये सेक्टर 26 में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, IG चंडीगढ़ पुष्पेंद्र के यहाँ पर हैं। चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर वो यहाँ मौजूद है। हाई लेवल मीटिंग चंडीगढ़ पुलिस की यहाँ पर की जा रही है और केस को ट्रैक करने को लेकर अब तक कितनी लीड मिली है और आगे किस दिशा की ओर ये इन्वेस्टिगेशन को लेकर जाना है, क्या क्या सबूत चंडीगढ़ पुलिस के हाथ लगे, उस बारे में ये हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। केस की IO सतविंदर सिंह वो अंदर मौजूद हैं और एक SIT जो इस मामले में एक्सपर्टीज हैं जिनकी, वो इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। और दूसरी ओर यहाँ से भी आपको विजुअल दिखाएंगे जहाँ पर किया गाड़ी मौजूद है जिसके अंदर पैरी मौजूद था जहाँ जब अटैक हुआ। और ये भी बताया गया है पुलिस सूत्रों की ओर से कि इस एंगल पर भी है कि जहाँ पर लॉरेंस के कहने पर जिस आदमी से पैरी मिला, क्या जब वो क्लब के अंदर गए, क्लब के बाहर आए, उसके बाद गाड़ी में वो साथ बैठा हुआ था जिसने हमला किया और गोलियां चलाने के बाद वो क्रेटा गाड़ी में बैठता है, जैसा कि CCTV में दिखता भी है। और क्रेटा गाड़ी में बैठने के बाद वहां से वो फरार हो जाते हैं। जिस क्रेटा गाड़ी को जो फर्जी नंबर प्लेट के साथ ही उसको MDC से बरामद भी किया गया है। और साथ साथ पुलिस की ओर से हर CCTV खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल लोकेशंस, मोबाइल रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर सेक्टर 26 के अंदर ही वो गाड़ी मौजूद भी है, लाया गया है उसको, जिसके अंदर पैरी मौजूद था। और पिछले जो केसेस रहे हैं पैरी के खिलाफ, चाहे वो 2011 का लॉरेंस बिश्नोई के साथ का मामला हो, चाहे 2017 का, चाहे 2020 और 2022 का, तो ये गाड़ी आप देखिए इसके अंदर ही पैरी मौजूद था और उसी क्रेटा गाड़ी को यहाँ लाया भी गया है। और इस गाड़ी के साथ साथ जिस गाड़ी में हमलावर थे उनकी भी शिनाख्त की जा रही है। और ये भी नेहा आप देखिए कि 2020 के बाद, 10 अक्टूबर 2020 के बाद ये पहला ऐसा एक तरीके से गैंगलैंड शूट आउट है जो चंडीगढ़ में हुआ है। इससे पहले 2020 में जब गुरलाल बराड़ को, जो गोल्डी बराड़ का भाई है, उसको इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ के अंदर मारा गया था, जो कि इस स्पॉट से सेक्टर 26 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक तरीके से ये गैंगलैंड, इंटरक्लैश इन गैंग्स का और कंसर्निंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चंडीगढ़ की और क्लब्स की एक्सटॉर्शन, तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और इसने एक रिजल्ट ये किया है कि लॉ एंड ऑर्डर तो बिगाड़ा ही है और जो एक गैंगलैंड यहाँ चंडीगढ़ में बढ़ता जा रहा है, इन गैंग्स की आपस में एक तरफ से एक्सटॉर्शन को लेकर आमने सामने है। सीधी चुनौती लॉरेंस बिश्नोई को, जैसी ऑडियो गोल्डी बराड़ की है उसमें दी गई है। हालांकि इस हाई लेवल मीटिंग में क्या निकलेगा वो जरूर है। चंडीगढ़ में बेखौफ कातिलों में से एक गैंगस्टर के साथ ही कार में मौजूद था, दूसरी कार से आए अन्य आरोपी और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस की भारी मौजूदगी, कार पर गोलियों के निशान, हालात बयां कर रहे हैं कि यहां कोई बड़ी वारदात हुई है। जी हां, चंडीगढ़ सेक्टर 26 का टिम्बर मार्केट कल शाम करीब 6 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा गया। सफेद रंग की कार पर बदमाशों ने 5 गोलियां बरसा दी। हमलावरों की संख्या 3 बताई जाती है।
वारदात के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है हमलावरों ने सफेद कार का पीछा किया और फिर ओवरटेक कर सामने से अंधाधुंध गोलियां दाग दी। गोलियों के निशाने पर इंद्रप्रीत सिंह पैरी नाम का गैंगस्टर था, जिसकी गोली लगने से मौत हो गई। गोलीबारी से चंडीगढ़ में खलबली मच गई। शुरू में तो अंदाजा ही नहीं लगा कि मामला क्या है, लेकिन इंद्रजीत पैरी का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के साथ फोटो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। जो कुछ शख्स सुबह था वो लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई के इस सोशल मीडिया पोस्ट से दूर हो गया। इस पोस्ट से साफ हो गया कि इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ही जिम्मेदार है। पोस्ट में लिखा है, मैं आरजू बिश्नोई, हैरी बॉक्सर, शुभम लोनकर, हरमन संधू, आज से नई जंग शुरू हो चुकी है। ये जो चंडीगढ़ में 26 सेक्टर में इंद्रप्रीत पैरी की हत्या हुई है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हमारे ग्रुप के गद्दार हैं। गोल्डी और रोहित का फोन करवाकर सभी क्लब से पैसे इकट्ठा करवाता था, इसलिए इसको मारा और शुरुआत इन्होंने की थी। पहले हमारे हरि भाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी और बाद में सिप्पा भाई की इन्होंने हत्या करवाई थी। गैंगलैंड शूटिंग का ये 2020 10 अक्टूबर 2020 के बाद दूसरा मामला है। 2020 में गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ को यहां से 3 किलोमीटर दूर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में मारा गया था और 5 साल बाद ये पहली ऐसी घटना है जो गैंगलैंड शूटिंग जो है वो हुई है। और ये सामने ठीक सीसीटीवी है जहां की आप फुटेज हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि यहां से जो फुटेज दिख रही है, जो कैप्चर हुआ है कैमरा में, वो ये पॉइंट है, ये टी पॉइंट है। इस पोस्ट से साफ है कि पैसे को लेकर आपसी अदावत में ये शूट आउट हुआ है। पैरी की हाल ही में महीने भर पहले शादी हुई थी। उसके पिता रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं। पैरी के ऊपर भी कई केस दर्ज हैं। इससे शहर का माहौल, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और गैंगलैंड की ये आपसी क्लैश, चाहे वो एक्सटॉर्शन को लेकर हो, चाहे वो एक दूसरे पर ज्यादा नाम बड़ा करने पर हो, तो इससे एक चिंता जरूर है, कंसर्न जरूर है पूरे शहर में। हालांकि सीसीटीवीज और बाकी रिकॉर्ड्स, मोबाइल की लोकेशंस और जिन्होंने हमला किया वो फरार हैं, उनको खंगाला जरूर जा रहा है और पकड़ने की कोशिश में पुलिस जरूर है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। और जिस जगह पर यह वारदात हुई है वहां के सीसीटीवी कैमरे में हत्या से जुड़ी कई तस्वीरें कैद है। उसी लोकेशन से और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज। तो इसी जगह पर इंद्रप्रीत पैरी की गाड़ी आकर रुकती है और साथ में यहां पर, क्योंकि लॉरेंस का भेजा कोई गुर्गा था जो साथ बैठा था, उसकी ओर से गनशॉट किया गया और उसके बाद एक क्रेटा गाड़ी आती है, उसमें वो बैठ जाता है और उसके बाद फिर फायरिंग की जाती है। ठीक इसी जगह वो गाड़ी रुकी थी। आप ये मार्क देख सकते हैं जहां पर सीएफएसएल की टीम्स ने जो खाली खोल थे उनको रिकवर किया और यहाँ पर मार्क किया गया है। कल इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था, लेकिन मार्किंग आप अभी भी देख सकते हैं कि 4 जगह, 1 2 3 4 जगह यहाँ पर खोल मिले। उसके अलावा यहाँ पर गाड़ी आकर रुकी और यहाँ पर इंसिडेंट जो हुआ उसको भी मार्क किया गया है। क्रेटा गाड़ी यहाँ थी, यहाँ पर वो दूसरी सफ़ेद रंग की गाड़ी थी जहाँ पर शीशे टूटे हुए हैं। अब यहाँ पर फायरिंग की गई। ये माना जा रहा है पुलिस की ओर से कि अंदर जो लॉरेंस ने जिसको भेजा था बात करवाने के लिए, उसने अंदर से फायर किया। साथ बैठकर बात करने के बाद उसके बाद जो क्रेटा गाड़ी में जिसमें वो बैठकर चला जाता है, जिसने काले रंग के कपड़े डाले हैं, तो वहां आगे ओवरटेक करने के बाद भी फायरिंग की जाती है और ये सब कुछ उस सामने कैमरे में कैप्चर हुआ है। हालांकि इंद्रप्रीत पैरी इससे पहले 2017 में जो शूटर है उसके साथ, गोला शूटर के नाम से है, उसके साथ 50,000 जिस पर इनाम था उसके साथ अंदर जा चुका है, उसके साथ गिरफ्तार हुआ था। उससे पहले 2011 में लॉरेंस बिश्नोई के साथ चंडीगढ़ के ही एक मामले में जहां पर वेपन्स का इस्तेमाल कर घर में घुसकर अटैक किया गया, उस मामले में जेल जा चुका है। तो पिछली क्राइम कुंडली, पूरी क्राइम हिस्ट्री इंद्रप्रीत पैरी की भी पुलिस खंगाल रही है और साथ साथ सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के साथ फोटोज हैं और इनके गैंग से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनसे क्या क्या राब्ता था उसको पुलिस खंगाल रही है।
इंद्रप्रीत पेरी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली तो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ऑडियो जारी कर लॉरेंस बिश्नोई के नाम फरमान जारी कर दिया। आपको सुनाते हैं कैसे गोल्डी बराड़ ने धमकाया। हालांकि आज तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसमें गोल्डी बराड़ साफ तौर पर धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैसे वह बदले की कार्रवाई करेगा। पेरी की मर्डर गैंग वॉर की शुरुआत माना जा रहा है। नाले एक गल होर सुन लै लॉरेंस, ते ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੀਪਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡਾਊਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੁਬਈ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਨਾ ਧੌਣ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ 1000 ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਪੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ।